दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है डिटेल जानकारी दी गई है ओपन बुक एग्जाम के रिगार्डिंग। तो सबसे ऊपर के पैराग्राफ को मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि करंट कंडीशन जो है कोविड-19 का और स्टूडेंट के हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बात को जो है बताया गया कि कन्वेंशनल मोड में अब एग्ज़ाम नहीं हो सकता, और इस मुद्दे को एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी में उठाया गया और उसके बाद जो है अल्टरनेट के रूप में ओबीई मोड को अडॉप्ट किया गया। तो ओबीई मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट के रिगार्डिंग एक डिटेल इंस्ट्रक्शन आई है, उसको मैं अभी एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले पॉइंट में ये अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है इंटायरली जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एक्सेस ऑफ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको क्वेश्चन को डाउनलोड करना हो और आपके आंसर शीट को अपलोड करना हो। और आपके आंसर शीट जो है स्कैन पीडीएफ फॉर्म में होंगे। और चौथे जो पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपके पास जो इंटरनेट को लेकर के सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जल्द ही जो है नियर बाय कॉलेज को कांटेक्ट करें और उन्हें आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए इन्फॉर्म करें। तो इनको कॉलेज देखेंगे और कॉलेज जो है, जो मेल है, जीमेल है, इन पे ये मेल करेंगे और इनका सब्जेक्ट होगा फैसिलिटी को अवेलेबल करवाने के लिए। ये चीज़ यूनिवर्सिटी को बोला जाएगा और फिर उनके बाद आपको कॉलेज सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। और साथ में इन नॉर्म्स को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सेफ्टी और हेल्थ इशू कोई ना हो, इन सारी चीज़ों को केयर रखेंगे कॉलेज। और प्रायोरिटी बेसिस पे नो कम्प्रोमाइज शुड बी अलाउड वाइल एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़। और पाँचवें पॉइंट में ये बताया गया है दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 2 सेशन में होंगे। एक तो 9:30 AM से 11:30 होगा और दूसरा 1:30 PM से 3:30 PM होगा। 2 आवर ड्यूरेशन होगा इसका। और आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो छठे पॉइंट में लिखा गया है, वो 15 मिनट पहले ही आपके रिस्पेक्टिव लॉगिन आईडी पे मिल जाएंगे। और सातवें पॉइंट्स में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि किसी कारण से अगर कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो यूनिवर्सिटी का ईमेल दिया गया है ये वाला, इस पे आपको मेल करना है और तुरंत ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा थ्रू ईमेल। और आठवें पॉइंट में कहा गया है दोस्तों कि कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर फ्रॉम होम और सुटेबल लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर ओनली। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ A4 साइज पे ही आंसर शीट बनाने हैं अपने। मैक्सिमम पेज लिमिट होगा आपका 20 साइड एंड ओनली 1 साइड इज टू बी यूज्ड। एक साइड ही आप यूज कर सकते हो उनमें। और 90 पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर कोई क्वेरी आती है तो सारे स्टूडेंट के इंडिविजुअली रूप से एक टेलीफोनिक नंबर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी आती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो उनमें आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। और 10वां पॉइंट जो है दोस्तों कि आपको जो अपने A4 साइज़ के सीट पे जो हर एक पेज पे क्या क्या लिखना है उनके रिगार्डिंग है। ये 4 चीज़ें हैं आपको लिखने बहुत ज़रूरी है। आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट एम कोड, सिग्नेचर ऑन एवरी पेज, पेज नंबरिंग, ये सारी चीज़ आपको बॉटम में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और 11वां पॉइंट जो है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द OBE शैल बी 2 आवर्स गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड 1 आवर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर अपलोडिंग द स्कैन्ड आंसर शीट्स इन PDF फॉर्म। तो आपको 1 आवर उसमें से यूटिलाइज करना है अपने आंसर शीट को स्कैन करके PDF को अपलोड करने में। और इन केस अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है आंसर शीट को अपलोड करने में, तो आपको तुरंत ही इस जो मेल है अभी शो हो रहा है, इस पर आपको मेल करना है विद इन 1 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। और एक एडवाइस भी दिया गया है कि आपको सिर्फ अटेम्प्टेड पेज का जो है स्कैन कॉपी PDF फॉर्म में अपलोड करना है, ब्लैंक पेज को नहीं डालना है। 12वां पॉइंट जो है दोस्तों वो है आपको आपके आंसर शीट को जो है स्पीड पोस्ट करने के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट का ही यूज करना है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में ये स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा और तुरंत ही करना पड़ेगा। आफ्टर लास्ट एग्जामिनेशन इमीडिएटली स्कैन एंड अपलोड थ्रू लॉगिन आईडी ऑफ कंसर्न्ड स्टूडेंट। एंड एक इन्वेलप भी तैयार करना होगा दोस्तों जिसमें आपके सारे आंसर शीट होंगे और उनका कलर कोई भी हो सकता है। उनका क्लॉथ लाइनिंग होना चाहिए अलॉन्ग विद क्लॉथ लाइनिंग। एंड कैंडिडेट मस्ट राइट ऑन टॉप पे आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है जो अभी आपको शो हो रहा है, आंसर शीट फॉर अप्रैल 2020 एग्जामिनेशन। एड्रेस लिखा होना चाहिए जहां आपको सेंड करना है कि गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। और साथ ही जो दोस्तों आपको सेंटर का एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, अपने कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर एंड पोस्टल एड्रेस ऑफ कैंडिडेट एंड मोबाइल नंबर। 14वां पॉइंट सेम है और 15वां पॉइंट में लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है दोस्तों। 16वां पॉइंट जो है उनमें मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया है जो कि 29 तारीख से अवेलेबल होने वाला है, अवेयर करने के लिए कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे OBE मोड में। 17वां पॉइंट डेट शीट के रिगार्डिंग है और 18वां पॉइंट जो है वो चीटिंग के रिगार्डिंग है, UMC केस फाइल होने के रिगार्डिंग।
उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।